कहानी शुरू होती है एक कोयले की खदान से। खदान में मजदूर दिन रात पसीना बहा रहे हैं। तभी अचानक जमीन हिलती है और जोरदार धमाका होता है। चीख पुकार मच जाती है। धुएं और अंधेरे के बीच एक मजबूत आदमी आरव बहादुरी दिखाते हुए अंदर दौड़ता है। वह कई मजदूरों को बचा निकालता है, लेकिन उसका करीबी साथी तुषार जिंदा नहीं बच पाता। आरव उसका शव कंधे पर रखकर घर ले जाता है। इसके बाद सीन बदलता है। एक शानदार पार्टी का। बड़े बड़े अमीर लोग, नाच गाना, हंसी मजाक चल रहा है। यहीं हमारी नायिका अनन्या एंट्री लेती है। वह बेहद खूबसूरत और आकर्षक है। पार्टी में उसकी मुलाकात एक रईस जमींदार विक्रम शेखावत से होती है। दोनों की बातचीत शुरू होती है और जल्द ही वे डांस करने लगते हैं। पार्टी में मौजूद दुष्यंत, जो अनन्या का पुराना दोस्त है, यह सब देखकर बेचैन हो जाता है, क्योंकि वह भी अनन्या से दिल ही दिल में प्यार करता है। कुछ ही दिनों में विक्रम और अनन्या का रिश्ता मजबूत हो जाता है और वे शादी कर लेते हैं। शादी के समय वे एक दूसरे से वादा करते हैं, हमेशा साथ निभाएंगे, चाहे हालात कैसे भी हों। शादी के शुरुआती दिन बहुत खुशियों भरे होते हैं, लेकिन जल्द ही विक्रम को सेना में लौटना पड़ता है, क्योंकि वह अफसर है। युद्ध के मैदान में विक्रम बुरी तरह घायल हो जाता है। महीनों बाद जब वह घर लौटता है तो सब लोग खुश होकर स्वागत करते हैं। अनन्या उसे देखकर मुस्कुराती है, लेकिन भीतर से टूट जाती है, क्योंकि विक्रम अब कमर से नीचे तक लकवाग्रस्त हो चुका है। दिन बीतने लगते हैं। विक्रम अपनी हालत से परेशान होकर कई बार जिंदगी खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार अनन्या उसे रोक लेती है। बाहर से मजबूत दिखने वाली अनन्या भीतर ही भीतर घुट रही होती है। इसी बीच आरव, जो अब युद्ध से लौट आया है, अपने जीवन को संभालने की कोशिश कर रहा है। जब वह घर पहुंचा तो उसने अपनी मंगेतर को किसी और के साथ देखा। टूटा हुआ दिल लेकर वह विक्रम से नौकरी मांगने आता है। विक्रम, जो कभी उसी के साथ युद्ध में था, प्रभावित होकर उसे जंगल के किनारे बने कॉटेज में पक्षियों की देखभाल का काम दे देता है। एक दिन विक्रम अपनी पत्नी अनन्या को आरव के कॉटेज पर लेकर जाता है। वहीं उनकी पहली मुलाकात होती है। आरव सीधा सादा है और दूरी बनाए रखता है, लेकिन अनन्या उसे दिलचस्प पाती है। कुछ दिन बाद बारिश की एक रात अनन्या आरव के कॉटेज में फंस जाती है। दोनों आग जलाकर खुद को गर्म रखते हैं। उस रात उनकी आंखों में एक अनकहा आकर्षण जाग उठता है, लेकिन आरव अपनी नजरें झुका लेता है, क्योंकि वह अनन्या का सम्मान करता है। धीरे धीरे अनन्या रोज आरव से मिलने लगती है, कभी पेंटिंग के बहाने, कभी टहलने के बहाने। दोनों का रिश्ता गहराता जाता है। एक दिन अनन्या रोते हुए कहती है, काश मेरी जिंदगी भी सामान्य होती, काश मैं मां बन पाती। ये सुनकर आरव उसका हाथ पकड़ लेता है और दोनों पहली बार एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब अनन्या दिन का बड़ा हिस्सा आरव के साथ बिताने लगती है। जंगल में घूमना, कॉटेज में बातें करना, हंसना रोना, यह रिश्ता अब एक गहरे प्यार में बदल चुका है। विक्रम धीरे धीरे अपनी बीवी की बदलती आदतें नोटिस करता है। एक दिन वह साफ कह देता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा किसका होगा, बस मुझे एक वारिस चाहिए। तुम चाहो तो किसी और से मां बन जाओ, लेकिन बच्चा मेरा कहलाए। यह सुनकर अनन्या का दिल टूट जाता है। अब वह पूरी तरह आरव की बाहों में सुकून ढूंढने लगती है। कुछ ही समय बाद अनन्या को पता चलता है कि वह गर्भवती है। वह विक्रम को यह खबर देती है। विक्रम बेहद खुश होता है, लेकिन जब पूछता है कि बच्चा किसका है, तो अनन्या चुप रह जाती है। बाहर से मुस्कुराता विक्रम अंदर ही अंदर शक करने लगता है। सच्चाई ज्यादा दिन छिपी नहीं रहती। महल की एक नौकरानी को अनन्या की डायरी मिल जाती है। उसमें साफ लिखा होता है कि बच्चा आरव का है। यह खबर विक्रम तक पहुंचती है। गुस्से से तिलमिलाया विक्रम आरव को सबक सिखाने निकल पड़ता है। इधर अनन्या को जब यह पता चलता है तो वह भागते भागते आरव के कॉटेज पहुंचती है। वहां आरव सामान बांध रहा होता है। अनन्या उसे देख फूट फूट कर रो पड़ती है और कहती है, तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूं। दोनों गले लगते हैं और यहीं कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। प्यार सिर्फ जिस्म का रिश्ता नहीं होता, यह आत्मा का बंधन होता है। हालात चाहे कैसे भी हों, सच्चा प्यार हमेशा अपना रास्ता ढूंढ लेता है। मूवी अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।